अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरतुल माइदा की आयत नंबर 112, इसका तर्जुमा और तफसीर अल्लाह ताला की तौफीक से बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ क़ालल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा क़ाल इत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुअमिनीन। इज़ जब क़ाल कहा अल हवारियून हवारियों ने या ईसा ए ईसा अब्न मरियम इब्न मरियम हल क्या यस्ततीउ इस्तात रखता है रब्बु का रब आपका अन ये के युनज़्ज़िला वो उतारे अलैना हमारे लिए माइदतन एक ख्वान मिनस्समा आसमान से। काला ईसा ने कहा अत्तकुल्लाह तुम डर जाओ अल्लाह ताला से। इन अगर तुम हो तुम मुमिनीन मोमिन। जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्न मरियम क्या आपका रब इस्तात रखता है कि आसमान से हमारे लिए एक ख्वान उतार दे। ईसा ने कहा अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डर जाओ। हवारियों ने ख्वान नाज़िल किए जाने का जो मुतालबा किया इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है। इज़ क़ाल अल हवारियून या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा। जब हवारियों ने कहा ए ईसा इब्न मरियम क्या आपका रब इस्तात रखता है कि आसमान से हमारे लिए एक ख्वान उतार दे। ईसा अलैहिस्सलाम ने इनके हवारियों यानी इनके मददगारों ने मुतालबा किया था। ईसा ईसा अलैहिस्सलाम से इनके हवारियों यानी इनके मददगारों ने मुतालबा किया था कि ऐसा दस्तरख्वान उतारा जा सकता है कि जिस पर खाना लगा हुआ हो। हवारियों का मुतालबा इस बुनियाद पर नहीं था कि इन्हें अल्लाह ताला की कुदरत पर शक था, बल्कि ये दरख्वास्त थी जो इंतहाई अदब और एहतराम से पेश की गई थी। सईदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के मुतालबे से इनके ईमान के बारे में क्या हकाइक झलक रहे हैं। सईदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी जानते थे कि वो रब नहीं इंसान हैं। वो जानते थे कि सईदना ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि सईदा मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। वो जानते थे कि रब वही है जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मोजज़ात ज़ाहिर करता है। वो जानते थे कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम मोजज़ात पर इख्तियार नहीं रखते। इसी वजह से उन्होंने मुतालबा किया कि क्या आपका रब हम पर ख्वान नाजिल कर सकता है। हवारियों के मुतालबे पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है। सईदा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हवारियों के मुतालबे पर सईदा ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें जवाब दिया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हवारियों के मुतालबे पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें जवाब दिया अत्तकुल्लाह अल्लाह ताला से डर जाओ, यानी अल्लाह ताला से डर जाओ और इसकी कुदरत में शक ना करो। बहवाला तफसीर फतहुल कदीर। हवारियों के मुतालबे पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया इसकी वजाहत इस आयत की रोशनी में ऐसे है। आला सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हवारियों के मुतालबे पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया अत्तकुल्लाह अल्लाह ताला से डर जाओ, यानी अल्लाह ताला से डर जाओ और इसकी कुदरत में शक ना करो। बहवाला तफसीर फतहुल कदीर। इन कुन तुम मुमिनीन अगर तुम मोमिन हो। मोमिन का सरमाया ईमान और तकवा को लाजिम पकड़ना है। ये तकवा ही है जो अल्लाह ताला की इताअत पर आमादा करता है। ये तकवा है जिसकी वजह से मौजज़ात का मुतालबा नहीं होता। रिज़्क का मुतालबा बज़ाहिर कोई अजीब बात नहीं कि हर एक अल्लाह ही से रिज़्क पा रहा है। रिज़्क का मुतालबा बज़ाहिर कोई अजीब बात नहीं कि हर एक अल्लाह ताला ही से रिज़्क पा रहा है, लेकिन हर एक को असबाब के पर्दे में मिल रहा है। जबकि हवारियों का मुतालबा ये था कि बगैर ज़ाहरी सबब के रिज़्क पाएँ। इसलिए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें ईमान याद दिलाया
اور اللہ تعالیٰ سے ڈرایا کہ یہ مطالبات ایمان کا نہیں انکار کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ حواریوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان کیا فرق تھا؟ حواری حواریوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بطور الہام ایمان کا القاء کر دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پورے شعور سے ایمان لائے تھے۔ حواری اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ ٹھہرایا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن پڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی۔ حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بعد ایمان لائے۔ انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا تاکہ دل مطمئن ہو جائیں اور وہ جان لیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایمان لانے کے بعد ایک بھی معجزہ طلب نہیں کیا۔ ایمان جب دل میں داخل ہوا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کسی دلیل و برہان کا مطالبہ نہیں کیا۔ اے اللہ تیری توفیق سے آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 112 اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کو بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حق کی صحیح پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حق پہ چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمت انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رمضان کا جو حق ہے ہمیں وہ صحیح معنوں میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔